हेलो एवरीवन, नमस्कार। राय पब्लिकेशन की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। और संधि को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं संधि। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संधि होती क्या है। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। दो वर्णों के मेल से वर्णों का नया परिवर्तित रूप संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से वर्णों का जो नया परिवर्तित रूप होता है वो संधि कहलाता है। संधि किए गए वर्णों को अलग करके पहले की स्थिति में अगर हम पहुंचाते हैं तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे संधि विच्छेद का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। पुस्तकालय यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, संधि किए गए वर्णों को अलग करके फिर से पहले की स्थिति में अगर हम पहुंचा देते हैं तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। पुस्तकालय का संधि विच्छेद होता है पुस्तक प्लस आलय, या इसको हम धन भी बोलते हैं, पुस्तक धन आलय। यदि वर्णों के आपस में मिलने से उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि वर्णों के आपस में मिलने से उच्चारण यानी बोलने में, लेखन लिखने में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि न मानकर हम संयोग मानते हैं। जैसे कि अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा। अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा। अगर वर्णों के आपस में मिलने से उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संधि न मानकर संयोग माना जाता है। अब हम बात करेंगे, संधि की परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम आज की क्लास में बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि यानी दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के यण वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि स्वर संधि के जो 5 भेद हैं इनको हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि का मतलब होता है कि जब समान स्वर पास पास आए तो दीर्घ संधि कहलाती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बड़ी मात्रा हमेशा दीर्घ संधि में होती है। जैसे कि ए प्लस ए मिलकर हो गया आ, ए प्लस आ मिलकर हो गया आ, ई प्लस ई मिलकर होता है ई, आ प्लस ए आ, ई प्लस ई और ई प्लस ई बराबर ई। दीर्घ संधि जब दो
समान स्वर पास पास में आए और या फिर उसमें बड़ी मात्रा हो। जैसे कि रस प्लस अयन, यहां रस में ए का स्वर है और अयन ए में ए का स्वर है, तो ये मिलकर बन गया आ, यानी रसायन। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि की। गुण संधि में जिस शब्द में ये दो मात्राएं हों, जिस शब्द में ये दो मात्राएं हों, वो शब्द, उस शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि। और गुण संधि में भिन्न स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन होता है। अब यहां पर उदाहरण देखिए, महेंद्र, नरेश, ये ध्यान में रखिएगा खास तौर से। इसमें ये अगर मात्रा आपको नजर आ जाए किसी शब्द में तो उसमें गुण संधि होगी। या फिर इस यहां से ऐसे समझ सकते हैं, ए प्लस ई ए या आ प्लस ई ए प्लस उ ओ, आ प्लस औ ओ। ए और आ के साथ में री जोड़ दिया तो ये अर हो जाएगा। ये थी गुण संधि। हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में जिस किसी शब्द में आपको दो मात्राएं दिख जाए, जिस किसी शब्द में आपको दो मात्राएं दिख जाए, उसमें वृद्धि संधि होगी। उदाहरण के रूप में एकाएक, सदैव। इसमें वृद्धि संधि में दो भिन्न स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार वृद्धि संधि कहलाता है। स्वर संधि के चौथे भेद की बात करते हैं, यण संधि। यण संधि में ये समझिए कि उस शब्द के अंदर यण संधि होगा, और यण संधि भी भिन्न स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार होता है, तो उसे हम यण संधि कहते हैं। स्वागत में वै से पहले आधा शब्द है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो है ये आपके एग्जाम्स के लिए क्विकली आपको एग्जाम में आंसर देने पड़ते हैं, इसलिए बहुत जरूरी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं। हम बात करते हैं स्वर संधि के पांचवें भेद अयादि संधि की। अयादि संधि जिस शब्द में है उसमें ए, अय, ओ और औ की मात्राएं नहीं होती हैं। यहां देखिए उदाहरण में पवन, नयन, इसमें ना तो ए की मात्रा है, ना ए है, ना ओ है, ना औ है। यदि ए और अगर ओ प्लस धन भिन्न स्वर है तो बन जाएगा औ, और औ प्लस भिन्न स्वर है और रे के पहले अगर आधा शब्द है तो उस शब्द के अंदर यण संधि होगी, और अयादि में ए, अय, ओ, औ की मात्राएं नहीं होती है। राय पब्लिकेशन की हिंदी क्लासेस में ये था हमारा संधि का पहला प्रकार, स्वर संधि के 5 भेद। अगली क्लास में मैं इसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा व्यंजन संधि। ये आपको ट्रिक्स कैसी लगी ये आप हमें कमेंट
करके बता सकते हैं। राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।